नमस्कार सबको, हर हर महादेव, जय महामाया। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपके फास्ट हाउस के जो लॉर्ड है यानी कि लग्न लॉर्ड है वो बाकी 12 हाउसेस में एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम जानेंगे। तो आप अपने चार्ट निकाल के देख सकते हो कि आपके साथ ये मैच करता है या नहीं। डेफिनेटली। और मैं एक बात बता दूं कि मैं पर्सनली कुछ फियर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का बात करता हूँ हमेशा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, ग्रहों के पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। तो मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, वो मेरे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं देवी माँ के आशीर्वाद के थ्रू आपको गाइड करूँ थ्रू एस्ट्रोलॉजी की, ताकि आप लाइफ में एक बेटर पर्सन बन सको। आप जान सको कि आपके लाइफ एग्जैक्टली किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि आप लाइफ के साथ फ्लो हो सको, आप लाइफ को एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे अगर अपने लग्न जो है, अगर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस से पहले ही हाउस में बैठा हुआ है तो कैसा होता है। तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं फर्स्ट हाउस के बारे में, ताकि आपका ये जो टोटल कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो फर्स्ट हाउस बेसिकली क्या है? फर्स्ट हाउस आप हो, फर्स्ट हाउस मैं खुद हूँ। इसका मतलब क्या है? वो आप ही का रिप्रेजेंटेशन है। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपके एटीट्यूड, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, आपके विल पावर कैसा है, सारा कुछ जो है वो स्पेसिफिकली फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, क्योंकि वो आप ही का रेप्लिका है, आप ही का इनर मोस्ट सेल्फ है। ठीक है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या होता है। उसे हम जनरली एस्ट्रोलॉजी की भाषा में महापुरुष योग कहते हैं, हर केस में नहीं बट कहते हैं। तो क्या होता है जब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस पे है? तो ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि अगेन फर्स्ट हाउस के साथ कनेक्शन है लगने के लॉर्ड के साथ। तो ये ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हैं ये अपने दम पे करते हैं, और ये अच्छा भी लगता है उन्हें ये करने को। इसे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई और मदद करे या फिर मैं किसी और के अंडर में काम करूँ। ये सब इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी केसों में इन्हें जॉब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगेन ये खुद का कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसा इंसान अपने दम से चीज़ें करेगा। ठीक है, अगर डिसीजन कुछ लेगा वो अपने दम से लेगा। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए, आसपास की सिचुएशन कितना भी गड़बड़ हो जाए, ये एकदम शांत रहेंगे, कैलकुलेटिव माइंडसेट से रहेंगे और सोचेंगे कि हम कैसे सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, और ये निकल भी जाएगा बाहर। फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड वाला बहुत ही, इसका जो हेल्थ है स्पेसिफिकली बहुत ही गुड हेल्थ रहता है। छोटा मोटा मतलब जो प्रॉब्लम है वो तो रहते लोगों का, बट इनका जो मतलब कुछ अगर रोग हो गया तो रोग से रिकवरी का जो टाइमिंग है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, या फिर रोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं इन लोगों को। यही वो लोग होते हैं जो बहुत सालों तक जी जाते हैं बिना किसी रोग भोग से। ठीक है, हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़िंदगी में अगर किसी को खुद पर विश्वास है तो उसे कोई नहीं हरा सकता। यही है फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड वाला। अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस पे जाके बैठा हुआ है तो ये जो इंसान होगा ये पैसे को लेकर बहुत मतलब बचपन से ही ऑब्सेस्ड होगा, या फिर ऑब्सेस्ड नहीं कहना चाहिए कि इन्हें पता होगा कि पैसों का वैल्यू क्या है। इन्हें पता चल जाता होगा बचपन से, या फिर कुछ मैच्योर एज से 14-15 साल से, नहीं भाई पैसा बहुत ज़रूरी है और मुझे पैसा इनकम भी करना है। और ये इंसान वो करके भी रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस जब सेकंड हाउस के साथ कनेक्शन में आते हैं ये एक धनयोग भी बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि ये इंसान जो भी कुछ करेगा सोच समझ के विचार से करेगा, उसका जो ग्रोथ है बहुत ही स्टेबल रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगेन सेकंड हाउस जो है वो धन का हाउस है, वो वेल्थ का हाउस है। इसका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, और ये इंसान लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बात करेगा, बहुत ही अच्छे से मिलेगा जुलेगा, खुश मिजाज रहेगा। तो फैमिली के साथ इनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इनका कोई भाई बहन है या फिर और भी ज़्यादा रिलेटिव्स है तो सारे जो है ये सारे को लेकर साथ में मतलब चलना पसंद करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो अगेन मतलब फैमिली का भी हाउस है। इनका मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैरिज भी एक फैमिली से ही जुड़ा हुआ है डेफिनेटली। तो ये हमेशा फैमिली को लेकर चलना पसंद करते हैं, अकेला चलना इसे पसंद नहीं है। फैमिली के साथ खाएगा, घूमेगा फिरेगा और दबा के पैसा कमाएगा। फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस पे आके बैठा हुआ है तो ये जो इंसान होगा बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर होगा, बहुत ही अच्छा बात कर सकेगा। ये जो अपने बात है वो सबको एक्सप्रेस कर सकेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ जो बात है अपने अंदर दबा के रखते हैं, या फिर जो वो बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो गया, चाहे वो फैमिली मैटर में हो गया, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप मानोगे कि आप चाहते हो अपने दोस्तों को या फिर अपने माँ बाप को ये बात एक्सप्रेस करना। बहुत लोग बोल देते हैं कि डैड आई लव यू, माँ आई लव यू, बट बहुत से लोग बोल नहीं पाते। वो प्यार करते बट वो बोल नहीं पाते। बट ये जो थर्ड मतलब अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस पे आ गया तो ये लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, और ये लोग बहुत ही अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर बन सकते हैं। अगर फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस बहुत अच्छे से कनेक्टेड है तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी पा सकते हैं इसमें।
बट डेफिनेटली इसे राइटिंग और सिंगिंग के फील्ड में तो जाना चाहिए। अगर ये प्रोफेशनली भी नहीं जाए, अगर प्रोफेशनली कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो इन्हें डेफिनेटली एक टाइम दिन का एक निकालना चाहिए जहाँ पे वो कुछ लिखेगा या फिर वो कुछ गाएगा अगर गा सकते तो आर्टिस्टिक फील्ड में ये जा सकते हैं। इससे इनका जो होल एनर्जी है, प्लैनेटेड एनर्जी बोलो या फिर कॉस्मिक एनर्जी बोलो, वो भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाले लोग सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको पता है कुछ लोग होंगे कि सोशल गैदरिंग इन्हें अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा भीड़ अच्छा नहीं लगता, बट ये वाले जो है फर्स्ट थर्ड, ठीक है, मतलब ये फैमिली गैदरिंग हो गया, फैमिली पार्टी हो गया, दोस्तों के साथ पार्टी हो गया, भाई बहनों के साथ पार्टी हो गया, या ये मतलब ये जो बंदा है या बंदी है बोथ मेल एंड फीमेल दबा के पार्टी करेंगे और ये बहुत मज़े करेंगे ज़िंदगी में, मतलब फैमिली गैदरिंग में या फिर सोशल गैदरिंग में, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा भी है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस पे आके बैठा हुआ है तो ये फोर्थ हाउस जो है बेसिकली माँ का हाउस है, हैप्पीनेस का हाउस है, घर का हाउस है। तो ये इंसान हमेशा घर में खुश रहेगा, क्योंकि आपको पता है करंट टाइम में करंट टाइम में नहीं, हमेशा ये एक ऐसा सिचुएशन था कि लोग घर में खुश नहीं रह पाते थे, और करंट सिचुएशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। घर में लोगों को दबा दबा सा लगता है या फिर अनहैप्पी फील होता है, घर के लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। बट फोर्थ मतलब अगर फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इनको घर प्यारा होगा, ये घर से बाहर रह नहीं पाएगा। अगर जॉब भी कर रहे हैं तो इसे हमेशा लगेगा कि नहीं मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, क्योंकि जेन्युइनली घर को अच्छा लगते हैं इन लोगों को, घर अच्छा लगते हैं इन लोगों को, अपना जो घर है जहाँ पे माँ बाप रहते हैं। और माँ के साथ फोर्थ हाउस माँ का है, फोर्थ हाउस माँ के साथ इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रहेगा, माँ का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर प्लैनेटरी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो। और माँ के साथ इनका जो इमोशनल कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। कुछ लोगों का होता है जो माँ से ज़्यादातर तो बन जाते हैं, बट कोई किसी लोगों का कुछ मतलब क्या कहते हैं हम, उन्हें कुछ ऐसा रहता है ज़िंदगी में, नहीं मेरे पेरेंट्स मेरा नहीं सुनता है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते हैं। इन लोगों को ऐसा नहीं होगा। इन लोगों को पेरेंट्स स्पेसिफिकली माँ, अगर फादर नहीं भी हो, माँ इन्हें बहुत ज़्यादा समझेंगे, माँ इन्हें हर बात पे सपोर्ट करेंगे। माँ इनके तरह मतलब माँ इनके लाइफ में एक दोस्त की तरह रहेंगे, ठीक है, बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। और इन लोगों को जो है प्रॉपर्टी में बहुत ही ज़्यादा शौक रहेगा। इन्हें लगेगा कि मुझे बड़े होकर और एक प्रॉपर्टी लेना है, मुझे अपना प्रॉपर्टी लेना है। मतलब अगर आप अभी एक घर में रह रहे हो जो कि आपके पिताजी का है, आपको लगेगा कि मुझे अपना भी एक लेना है, मुझे गाड़ी भी लेना है, ठीक है। अब इसका इंटेंसिटी क्या होगा कि आप कितने डेडिकेटेडली चाहोगे, वो तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट पर मतलब प्लानिटरी प्लेसमेंट पर होगा। अगर आपके फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आपको नॉर्मल गाड़ी नहीं चाहिए होगा, आप 10 लाख की गाड़ी से खुश नहीं होगे, आपको 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए होगा, ठीक है, वो अलग बात है। बट जनरली अगर फर्स्ट हाउस के साथ फोर्थ हाउस का लिंक होता है तो इन लोगों को प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये अर्न भी करते हैं, डेफिनेटली अर्न करते हैं ये लोग। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस पे आके बैठा हुआ है तो इसे बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो भाग्य का हाउस है, ठीक है। और आपको पता होगा ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों के साथ, इवन हार्ड वर्क के साथ भी लक या फिर भाग्य या फिर जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिफ्थ हाउस है इन्हीं से कनेक्टेड है। तो अगर फर्स्ट हाउस के साथ फिफ्थ हाउस कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब आपका जो भाग्य है वो आपके साथ ज़रूर देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना हार्ड वर्क करोगे, कितना स्मार्ट वर्क करोगे, ताकि वो भाग्य जो है वो एक्टिव हो सके, ठीक है। फिफ्थ हाउस बेसिकली आपके चाइल्ड का भी हाउस है, तो फिफ्थ हाउस के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो ये भी बता सकते हैं कि आपके चाइल्ड का जो क्वालिटी है वो कैसा होगा, या फिर वो आपके साथ कैसे बिहेवियर करेंगे, उसका जो पर्सनैलिटी है वो कैसा हो सकता है, वो ये भी बता सकते हैं, क्योंकि वो फिफ्थ हाउस है, ओके। एंड फिफ्थ हाउस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्यार का हाउस है, लव का हाउस है। इवन जब हम लव मैरिज भी देखते हैं, मैरिज तो 7th हाउस से देखते हैं हम डेफिनेटली, बट जब लव मैरिज देखते हैं तब हम देखते हैं 5th और 7th क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो डेफिनेटली लव मैरिज होगा। तो यही वो हाउस है जो प्यार का हाउस है, लव, ओके। तो जिसका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है उनका प्यार, मतलब हमें पता ही है बहुत से लोग ऐसे अल्टीमेटली प्यार करने के बाद वो शादी की तरफ नहीं जाते, ब्रेकअप हो जाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते। बट अगर किसी का 5th हाउस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो उन लोगों का 100% जो है लव मैरिज होकर रहेगा। अब ये इसके ऊपर भी निर्भर करते हैं कि 5th हाउस में प्लेसमेंट क्या है, कौन से प्लैनेट बैठा हुआ है, वो 7th हाउस पे किस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, या फिर और भी ज़्यादा जो एस्पेक्ट है वो क्या हो सकते हैं, ये सब मैटर करेगा, डेफिनेटली मैटर करेगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस पे आके बैठ जाए तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है। 6th हाउस क्या है, 6th हाउस है डिजीज, 6th हाउस है एनिमी, लोन, और भी बहुत कुछ। मतलब बेसिकली 6th हाउस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ खास अच्छा माना नहीं जाता, क्योंकि वो लाइफ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं। बट अगेन 6th हाउस डेली अर्निंग भी देखते हैं, या फिर अर्निंग सोर्स के जब हम डेली अर्निंग सोर्स चेक करते हैं उसमें 6th हाउस आते हैं। 6th हाउस में यही भी आते हैं क्या आप दूसरों को सर्विस दोगे, ये भी 6th हाउस है। जैसे कि
मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी, मैं किसी और को सर्विस दे रहा हूँ, ये भी 6th हाउस से देखा जाता है कि सर्विसेज कैसा होगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, क्या अच्छा अर्निंग होगा या नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी अर्निंग के लिए हम और भी हाउस देखते हैं, बट जनरली स्पीकिंग। ओके, तो जब फर्स्ट का 6th हाउस के साथ कनेक्शन बनेगा तो इसका मतलब ये जो इंसान है इसका डेली जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल रहेगा, जितना उन्हें रहना चाहिए, मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एटलीस्ट आप ये कह सकते हो वो जो प्रॉब्लम है अर्निंग के सोर्स में, डेली अर्निंग के सोर्स में नहीं आएगा किसी तरीके से। इसको जो डेली अर्निंग या फिर डेली अमाउंट, जो टारगेट अमाउंट है मंथली, वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इंसान होगा इसका शत्रु तो रहेगा, बट अगेन जो मतलब इनका जो बाहरी शत्रु है ना, ये उनका कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस कौन है? आप खुद हो। वो अगर एनिमी के हाउस के साथ यानी कि 6th हाउस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब और कोई नहीं, आप ही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो। ठीक है, ये आप दिमाग में घुसा लेना। आपको जो भी लगे कि ये मेरा बुरा कर रहा है, इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा है, नहीं भाई, वो आप ही हो जिसकी वजह से आपके लाइफ में सब कुछ हो रहा है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करने की मदद से 6th हाउस के जो नेगेटिव इफेक्ट है उनसे बच सकते हो। डेफिनेटली ये डिजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर फर्स्ट के साथ 6th का कनेक्शन है तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट 6, 8 और 12 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्थ को लेकर सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, और डेली एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग वर्क करिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ज़िंदगी के एक टाइम पे आके आपको ऐसा एहसास होगा, डेफिनेटली होगा, ये सबको होता है, क्योंकि हम जब शायद कम एज के रहते तब नहीं होता, बट एक समय पे होता है कि नहीं भाई, अगर उस टाइम पे मैं अपना हेल्थ का ध्यान रख लिया होता तो ये नहीं होता। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना खाइए, डेफिनेटली आप पूरा बाहर का खाना तो आप बंद नहीं कर सकते, बट हफ्ते में 1 दिन खाइए, राइट। रोज़ खाने की ज़रूरत है नहीं, तो अब जितना कमाओगे वैसे भी आपका वो डिजीज़ में चला जाएगा, क्योंकि वो 6th हाउस के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट के साथ 6। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, हेल्थ को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब केयर करना है। और लोन ज़्यादातर किसी से आप ना लो, जब फर्स्ट हाउस के साथ 6 के साथ कनेक्शन है, तो लोन ना लो तो ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिस्क हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि दूसरा वाला जो इंसान है वो कुछ प्रॉब्लम करे, या फिर किसी ने आपसे लोन ले लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी को लोन देते हो तो बहुत चेक करके दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको वो जो पैसा है वो रिटर्न ना आए, या फिर पूरा रिटर्न ना आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 7th हाउस पे आके बैठ जाए, ये डेफिनेटली 7th हाउस है आपके मैरिज का हाउस, आपके स्पाउस के हाउस, स्पाउस के फर्स्ट हाउस और आपके 7th हाउस। ओके, पहले तो हम देखेंगे मैरिज। मैरिज जब देखा जाता है तब 7th हाउस पे देखा जाता है। तो अगर फर्स्ट के साथ 7 का कनेक्शन है तो मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगेन प्लैनेट्स कौन सा बैठा हुआ है वो डेफिनेटली मतलब क्या कहते हैं, जो है इम्पैक्ट करेगा, बट ओवरऑल जो है ये एक हैप्पी पोजीशन है मैरिज के लिए। आप खुश रख पाओगे अपने पति को या फिर पत्नी को, जिसको भी हो आपको खुश रख पाओगे, उन्हें आप अपने ही तरह देखोगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस के साथ 7th हाउस का कनेक्शन है। तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करोगे और आपको लगेगा कि हाँ, आप दोनों एक ही हो, एक ही पार्ट हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यार में और शादी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें अलग नहीं देखोगे अपने से, आपको लगेगा हाँ, उनका क्या केयर करना तो मेरा ड्यूटी है, क्योंकि वो मेरे वाइफ है, वो मेरे हस्बैंड है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिलेशनशिप होते हैं इन लोगों का। बट डेफिनेटली थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर जगह पे रहता ही है, उनका कोई इशू नहीं है। और जो है इनसे आप देख सकते हो कि आपके स्पाउस कैसे होंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपके स्पाउस के फर्स्ट हाउस है। 7th हाउस जो आपका है वो आपके स्पाउस का फर्स्ट हाउस है। अब देख सकते हो स्पाउस का मतलब अपीयरेंस कैसा हो सकता है, एटीट्यूड कैसा हो सकते हैं। वैसे तो हम ये द्वारका कारका से भी देख लेते हैं, जो आपके मतलब चार्ट के लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, बट ओवरऑल 7th हाउस से देखा जाता है रिलेशनशिप कैसा होगा आपके स्पाउस के साथ। क्या स्पाउस आपको मतलब प्यार करेगा, क्या इसमें से कभी कभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखते हैं डेफिनेटली। बट ये भी सच्चाई है कि कोई भी जो प्लैनेटरी पोजीशन से ये 100% नहीं बताता कि आपके जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है वो चीट करेंगे, ये कोई भी नहीं बताता। जो भी आपको बता रहे हैं सोच लेना ये फ्रॉड है। ठीक है, बट हम क्या देख सकते हैं कि उनका प्रवृत्ति कैसा होगा। सपोज कर लीजिए 6th हाउस में वेनस और राहु साथ में है, तो इसमें से हम बता सकते हैं आपका जो हस्बैंड और या फिर वाइफ है उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, उनका जो लस्ट है बहुत ज़्यादा रहेगा। अब ये जो लस्ट है क्या ये एक ही लोगों के साथ रहेगा या फिर मल्टीपल लोगों के साथ रहेगा, ये कंफर्म बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये उनका दिमाग का खेल होगा। ये उन पे निर्भर करेगा कि उनका राहु
कितना कंट्रोल्ड वे पे है। अगर राहु कंट्रोल है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, राहु कंट्रोल नहीं है तो मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। अगर 7th के साथ 12th हाउस का या फिर राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है, ऐसा इंसान प्रोस्टिट्यूशन में भी जा सकते हैं, पैसा उड़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही एकदम ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप 100% जान सकते हो, बट आप डेफिनेटली एक अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है, कि इनके जो दिमाग में है वो कैसा विचार आ रहा होगा, ठीक है। बट ओवरऑल फर्स्ट के साथ 7th बहुत ही अच्छा कनेक्शन माना जाता है। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 8th हाउस पे आके बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही क्रूशल पोजीशन बन जाता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो 8th हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस मैंने बताया था कुछ खास माना नहीं जाता, उसमें से 8th हाउस सबसे डेंजर माना जाता है, सफरिंग के लिए, डिजीज़ के लिए, या फिर बहुत कुछ एस्पेक्ट के लिए लॉसेस का हाउस माना जाता है 8th हाउस को। बट एक्चुअली अगर आप हायर पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो, तो 8th हाउस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस देते हैं वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि हमारे जो धर्म का पिलर है, सनातन का जो पिलर है वो 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर आप धर्म अर्थ और काम पे ही बैठे रहोगे तो आप एक एस्पेक्ट को मिस कर रहे हो, वो है मोक्ष, ठीक है। अगर आप इस एस्पेक्ट को मिस करोगे तो लाइफ आपको बार बार उसी तरफ लाने की कोशिश करेगा। और यही 8th हाउस वो हाउस है जो अगर 12th हाउस के साथ सही से कनेक्शन बना लेते हैं तो वो आपको मोक्ष या फिर हायर स्पिरिचुअल रिलम में ले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए 8th हाउस को हम नेगेटिव क्यों देखते हैं, जनरल पर्सपेक्टिव से ये हमें लॉसेस देते हैं, डिजीज देते हैं, ठीक है, हमारे ज़िंदगी से बहुत कुछ छूट जाता है। इवन अगर फर्स्ट हाउस के साथ 8th हाउस कनेक्टेड भी है तो हमें लगेगा कि ज़िंदगी में हमारा कुछ अधूरा है, कुछ हम पा नहीं रहे हैं, ये हमसे छूट जा रहे हैं, वो काम हमारा ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, माँ आदिशक्ति चाहते हैं कि आप अपने अंदर जाओ, आप झांक के देखो अपने अंदर कि आप कौन हो। आप धर्म अर्थ काम देख चुके हो, अब आपको मोक्ष की तरफ जाना है, अब आपको ढूंढना है अपने आप को। आप हर जन्म में ऐसे ही नहीं भटक सकते हो, राइट। तो ये 8th हाउस आपको वो देते हैं, जब आपके लिए हर दरवाजे बंद हो जाते हैं तब आपके लिए 8th हाउस खुलते हैं। आप देखोगे जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स थे या फिर अभी भी है, बहुत बड़े बड़े योगीज है, उनका 8th हाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन्हें धर्म का हाउस, स्पिरिचुअलिटी का हाउस, मिस्टिसिज्म का हाउस कहा जाता है। तो अगर आपके 8th हाउस आपको ट्रैवल दे रहे हैं, द बेस्ट रेमेडी इज़ आप अपने आप को कुछ हिडन रिसर्च में ले जाओ, जिससे ऑकल्ट रिलेटेड हो, जिससे तंत्र, वेद, वेदांग, वेदांत, सब कुछ जो हिडन नॉलेज है उनमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। चाहे आपका प्रोफेशन जो भी हो, डजेंट मैटर, आप थोड़ा टाइम निकल के अपने आप को उस स्टडी में घुसा लो, हायर नॉलेज की स्टडी में मेडिटेट करो, ध्यान करो, तो ही आपका 8th हाउस बैलेंस में रहेगा। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस पे लॉर्ड 9th हाउस पे आके बैठा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है धर्म के लिए, नॉलेज के लिए, पिताजी के लिए, एक बहुत ही अच्छा मिशन के लिए जिसके लिए आप आए हो इस दुनिया में। और वो मिशन है ह्यूमैनिटी को सर्व करना, अपने जो नॉलेज है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्योंकि 9th हाउस या फिर 9th राशि जो है वो सजिटेरियस है, धनु राशि है, वो बेसिकली बृहस्पति से कनेक्टेड है, जुपिटर से कनेक्टेड है, वो भी धर्म को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपके फर्स्ट हाउस 9th हाउस से कनेक्ट हो जाएगा तो आपका जो पूरा ज़िंदगी है वो नॉलेज कलेक्ट करने में, विजडम कलेक्ट करने में जाएगा। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा गुरु मिले ज़िंदगी में, आपका जो है डिवाइन ब्लेसिंग रहे, हायर रिलिम से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा, आपके पिताजी के साथ जो है आपका हमेशा बनता रहेगा, वो आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, वो फिनेंशियली हो या फिर कुछ भी तरीके से हो। बेसिकली पिताजी आपके दोस्त बनेंगे, आप देखेंगे जिसका भी फर्स्ट के साथ 9th कनेक्शन है, ये लोग हमेशा धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा। अगर पहले जीवन में ना भी रहे तो जिंदगी इनके लिए कुछ ऐसे परिस्थिति तैयार करेगा कि वो अपने आप को धर्म से जोड़ेगा। और धर्म मतलब बस धर्म नहीं, डीप स्पिरिचुअलिटी में, डीप थॉट प्रोसेस में, डीप क्या कहते हैं हम उसे, मतलब जो एंशिएंट नॉलेज है उनसे जुड़ेगा, ठीक है। इनको बहुत ही अच्छा, क्योंकि लोगों का होता है कि लोग कभी कभी फ्रॉड गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये जो लोग हो गए ये कभी भी फ्रॉड गुरु के चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये फर्स्ट हाउस के साथ 9th का कनेक्शन है तो ये शुभ माना जाता है। अगर आपका ये कनेक्शन है तो डेफिनेटली इन्हें यूज़ करिए। और आपके जो हायर स्टडीज़ है, क्योंकि 9th हाउस से हम हायर स्टडीज़ भी देखते हैं, तो ये हायर स्टडीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको हायर स्टडीज़ करना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ अगेन मटेरियल स्टडी के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडी भी आपको करना चाहिए, तो आपका जो एनर्जी है डेफिनेटली बैलेंस रहेगा। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 10th हाउस पे आके बैठा हुआ है तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा एक सिंबल है। अगेन 10th हाउस से हम करियर देखते हैं और 10th हाउस से कभी कभी फादर का करियर भी देखा जाता है। तो ऐसे इंसान के जो फादर है 10th हाउस पे अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन है तो इनका फादर हो सकता है बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट पोजीशन में हो या फिर बहुत ही अच्छे जो है इनके पास पैसा हो, फिनेंशियल सपोर्ट हो, तो इसीलिए इस इंसान को भी उसका सपोर्ट मिलेगा। और ये जो इंसान है हमेशा करियर ओरिएंटेड होगा,
कि कोई कोई होता है कि प्यार में अंधे हो जाते हैं, ठीक है, कुछ और दिक में चले जाते हैं, करियर मतलब स्टडी ठीक से नहीं होता, या फिर नौकरी या फिर बिजनेस ठीक से कर नहीं पाते। बट अगर फास्ट के लॉर्ड 10th पे बैठा हुआ है तो इंसान करियर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा और खुद ही क्रिएट करेगा। ये नहीं कि इनको किसी और का सपोर्ट लाएगा, अपने पिताजी का सपोर्ट लाएगा, दोस्तों का सपोर्ट लाएगा, किसी और इन्वेस्टर का सपोर्ट लाएगा, नहीं, ये अपने दम से बिजनेस बनाएगा या फिर ये अपने दम से जो है बड़ा गवर्नमेंट जॉब है वो क्रैक करेगा, ठीक है। इनके पास वो क्षमता है क्योंकि 10th हाउस गवर्नमेंट जॉब का भी हाउस है, तो इनके पास वो क्षमता है कि ये अपने दम से कुछ भी कर सकेंगे अपने करियर में। और अभी मतलब ये प्लानिटरी पोजीशन में भी निर्भर करेगा कि कौन से प्लैनेट बैठा हुआ है, उनका एस्पेक्ट क्या है और वो किस किस दिशा में जा सकते हैं। बट डेफिनेटली ये आपको करियर में बूस्ट देगा। तो अगर ये पोजीशन आपका है, इसे मतलब वेस्ट जाने मत दीजिए, फोकस रहिए, डेडिकेटेड रहिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर हाँ इस हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो डेफिनेटली सक्सेस में थोड़ा डिले हो सकते हैं, 27, 28 या फिर 30 एज तक भी जा सकते हैं, बट मिलेगा ज़रूर। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 11th पे बैठा हुआ है तो ये आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही स्पेशल पोजीशन है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये आपको ज़िंदगी का हर सुख, हर समृद्धि, सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस है फुलफिलमेंट का हाउस, डिज़ायर फुलफिलमेंट का हाउस। तो अगर फर्स्ट हाउस 11th पे बैठा हुआ है, लॉर्ड 11th पे बैठा हुआ है, तो अब जो भी डिज़ायर करोगे फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बीट लव, रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी और समथिंग लाइक दैट, जो भी है आप अपने एफर्ट से सारे डिज़ायर जो है फुलफिल कर सकोगे। क्योंकि लोगों का डाउट होता है क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं वो कर पाऊँगा, मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरा ये अचीव होगा। भाई अगर आपके कनेक्शन बन रहे हैं तो क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, बस काम करिए, जो कृष्ण जी ने बोला था। और ये हर मतलब प्लैनेट्स, हर हाउसेस के लिए एप्लीकेबल है। यही मैनिफेस्टेशन का बेस्ट टेक्निक है जो कृष्ण जी ने गीता में बोला था कि आपका काम है कर्म करना, रिजल्ट अब छोड़ दीजिए उन पर, रिजल्ट अब छोड़ दीजिए माँ पर, ठीक है, माँ संभाल लेंगे, आप बस काम करिए। और 11th हाउस कनेक्शन में तो डेफिनेटली मतलब मिलेगा, आपको सोच भी नहीं सकते। और ये वेल्थ का भी कनेक्शन ही है, फिर ये धन योग में भी बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है। फ्रेंड्स के साथ ये बहुत ज़्यादा गेन कर सकता है, अगर इनके फ्रेंड्स कोई पार्टनर है कुछ बिजनेस में, ये बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 12th हाउस पे जाके बैठ जाते हैं तो अगेन 12th हाउस को नेगेटिव माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से 12th हाउस है मोक्ष का हाउस, लिबरेशन का हाउस, ठीक है। बट यही हाउस आपको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं या फिर हॉस्पिटल रिलेटेड फील्ड में आपको जॉब भी दिला सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जॉब दिला सकते हैं, फॉरेन में आपको ये मतलब फर्स्ट हाउस के साथ अगर कनेक्शन है तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होने का चांस तो लगभग 90% है, ठीक है, अगर ये दोनों कनेक्शन बनाते हैं। अभी देखा जाएगा कि प्लैनेट्स क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, वो देखा जाएगा। बट अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड 12th पे बैठा हुआ है तो अगेन आपको अपने आप पर झांकना होगा, ये भी 8th हाउस के तरह ही है। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा अपने आप से, डिज़ायर मतलब अगर सारे आपका डिज़ायर फुलफिल हो भी जाए तो भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तब आप सोच लेना कि अभी आपको अपने अंदर जाना होगा, अभी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना होगा, ठीक है, क्योंकि यही 12th हाउस है और ये एक जर्नी है। फर्स्ट हाउस है आप खुद, ठीक है, उसके बाद फैमिली आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, माँ आते हैं, लव आते हैं, 6th हाउस में डिजीज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लोन आते हैं, 7th हाउस पे फिर मैरिज आते हैं, 8th हाउस पे फिर एक ब्रेक थ्रू होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लॉसेस होता है 8th हाउस पे, 9th हाउस पे एडुकेशन होता है, 10th हाउस पे क्या कहते हैं प्रोफेशन होता है, 11th हाउस से गेन होता है। अब आप जब सारा कुछ कंप्लीट करके 12th हाउस पे आते हो, अब ये कहते हैं भाई तुम्हारा धर्म अर्थ काम हो गया, चलो अब मोक्ष की तरफ। अब अगर आप जाते हो तो अच्छा है, और अगर आप इस संसार को नहीं छोड़ना चाहोगे तो आपको उस समय लगेगा कि हर एक चीज़ आपके लिए कष्ट है। आपको लगेगा कि इनके साथ में रिलेशन नहीं बन रहा है, आपको कष्ट दे रहा है। आपको लगेगा कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मुझे कष्ट दे रहा है। आपका फॉरेन पे जाके भी आपका जो मन है अच्छा नहीं है, आपको कष्ट दे रहा है। तो हर एक एस्पेक्ट में आपको कष्ट लगेगा, क्योंकि आप ज़िंदगी के जो बेसिक फंडा है वो मिस कर जाओगे, ठीक है। इसीलिए 12th हाउस वाले को अगेन डरना नहीं है। कोई भी हाउस एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कोई गुरु भी ये मानता होगा, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है कि हर एक हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। हर एक हाउस आपको कुछ बोल रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा लाइफ का फ्लो इधर है, इधर जाओ। तो वही 12th हाउस है। डरना नहीं है, बस एक्सप्लोर करना है अपना, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है, ठीक है।
चलिए, हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बोल दीजिए। और आपका जो भी ओपिनियन है, ठीक है, जो भी ओपिनियन है आप मुझे मतलब नीचे बोल सकते हो। अगर आपके साथ, अगर मेरे बातों के साथ आपका कुछ मैच हुआ है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो वो भी। और डिटेल रीडिंग के लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय मां।